आगमन का उत्सव है नवरात्रि। 9 दिन के लिए माँ अपने घर आती हैं और 9 दिन के बाद दशमी के दिन जब माँ अपने घर से विदाई लेती हैं तो इस तरह से कुछ नज़ारा हमको देखने को मिलता है। हम राजधानी भोपाल के कालीवाली मंदिर में हैं, जहाँ पर नवरात्रि के 9वें दिन में बंगाली महिलाएं अपने अलग अंदाज में नवरात्रि बना रही हैं, माँ दुर्गा की विदाई कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चल क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे माँ आती हैं तो दुर्गा पूजा में अभी मायके आती हैं माँ, तो उनका हमें विदाई हो रही है तो हमें दुख है और 1 साल तक हमें उनका इंतज़ार रहेगा, इसलिए हम लोग उनको अच्छे से खुशी से विदाई कर रहे हैं। माँ दुर्गा को बेटी के तरह पूजते हैं, वो अपने मायके आते हैं इस टाइम पे। हम बंगाली के लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल है। हम सिंदूर खेल के मिठाई खिला के बेटी को घर में खुशी खुशी विदा करना चाहते हैं और हम बोलते हैं शुभो विजया। अच्छा, बेटी की विदाई होती है तो मन में थोड़ा सा बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो महिषासुर को वध करते हैं तो विजय प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे लिए शुभ होता है। जो खराब एनर्जी है, इविल एनर्जी को दूर करते हैं, तो इसलिए शुभो विजया हम बोलते रहते हैं। ये इसकी परंपरा क्या है, कब से चली आ रही है? ये बहुत सालों से चली आ रही है, इसका कोई परंपरा नहीं है। ये शक्ति की पूजा है, संसार का पूजा है। माँ आती है, वो हमको हमारे लिए माँ है, हम उनके लिए बच्चे हैं। वो हमारे साथ 4 दिन रहती है, आज वो जा रही है। हम खुशी खुशी सिंदूर खेल के नाच के ससुराल में भेजते हैं और हम बोलते हैं कि आष्टे बचन आभार हवे, बोले दुर्गा माई की जय। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरह महिलाएं माँ दुर्गा की विदाई कर रही हैं और विदाई के लिए वो थैंक यू और विदाई किस तरह से करी जा रही है। तुम सब खूब सुंदर बात। थैंक यू सो मच। क्या मतलब क्या चल रहा है माता रानी? देखिए, माता रानी हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि माता रानी आई साल भर में एक बार, बेटी का स्वरूप है वो हमारे लिए, तो वो हमारे मायके आई हुई हैं और आज उनकी विदाई है तो हम उनको सुहाग दान देकर आज उनको विदा करते। जैसे हमारे मान्यता है हिंदुओं में कि सिंदूर लगा के, माहौल लगा के, मेहंदी लगा के बेटी को विदा किया जाता है, तो उसी तरह से आज सिंदूर खेल के उनको विदाई की जा रही है। तो उनसे हम सुहाग लेते हैं, सारी जो महिलाएं होती हैं वो उनसे सुहाग लेती हैं, और ताकि उनकी तरह हमारा भी सुहाग अमर रहे। के मानचो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। ये जो नवरात्रि अवसर पहले हुआ तो बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। माता रानी की विदाई हो रही है और विदाई में क्योंकि जब विदाई होती है तो आंखें नम हो ही जाती हैं। किस तरह से विदा कर रही है माँ दुर्गा को? अंदर से तो बिल्कुल मन नहीं है कि माँ को विदा करे, लेकिन ये रीत है कि उनको आज जाना ही है। तो दुख तो होता है, खुशी भी होती है, लेकिन दुख भी होता है। जब कोई बेटी घर से विदा होती है तो सबके आंखों में नमी रहती है, तो वो हमारे लिए भी है। माता फिर से हर साल आए बस। जो सिंदूर खेला जाता है उसकी परंपरा क्या है? परंपरा यही कि कोई जो बेटी विदा होती है तो उसको हम सिंदूर लगा के, कोईछा दे के उसको घर से विदा करते हैं, मुंह मीठा करके। तो यही एक रीत चली आ रही है। मैं बंगाली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मतलब बॉम्बे से शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं बॉम्बे से का रिचुअली वो करती हूँ, क्योंकि वहाँ भी मैं जाती थी, यहाँ भी मैं आती हूँ। थैंक यू। आप बताइए, आप पहले तो बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। माता रानी की विदाई है और विदाई में जिस तरह से सिंदूर खेला जा रहा है वो और डांस करा जा रहा है, डांस के पीछे की कथा क्या है? एक्चुअली क्या है कि ये ढाकला होता है। माँ ये तो बेटी बन के आती हैं और बेटी की विदाई होती है, तो बेटी की विदाई के टाइम ये जो डांस किया जाता है तो उसमें एक उत्साह के लिए ये डांस किया जाता है, जिससे माँ का पूजन भी होता है और हम उत्साह भी कर लेते हैं। तो ये उत्साह के लिए डांस किया जाता है। और सिंदूर खेला इसलिए किया जाता है कि माता की हम सिंदूर लेके हमारा जीवन, हमारा सब परिवार सब सुखमय रहे, और माँ के साथ साथ हमारा परिवार भी, क्योंकि हम सिंदूर माँ का लेते हैं तो हमारा भी सिंदूर हमेशा अमर रहे। अच्छा, तो सिंदूर खेला होता है वो क्या सिर्फ महिलाएं खेलती हैं या फिर कुंवारी लड़कियां भी खेल सकती हैं? महिलाएं खेलती हैं। ये सिंदूर खेला महिलाओं के लिए होता है। कुंवारी लड़कियों के लिए टीका लगाते हैं वो माँ ही लगाती है, लेकिन ये सिंदूर खेला सुहागन के लिए होता है, क्योंकि माँ की जब विदाई होती है तो वो जो सुहाग होता है वो सुहाग हम लेते हैं, क्योंकि वो विदा होकर जा रही हैं और वही सुहाग हमारे साथ भी रहता है, इसलिए वो सिंदूर खेला खेला जाता है।
कोलकाता में क्योंकि माँ की जो आराधना की जाती है बहुत शानदार और बहुत उसमें लेवल, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि माता की जो आराधना की जा रही है वो कोलकाता की थोड़ी झलक है। पूरी झलक है। एक्चुअली ये जब माँ की विदाई होती है तो पान से माँ की विदा के जब आंसू गिरते हैं ना, वो जो पान का जो दिखा है वो पान से माँ का चेहरा पोंछा जाता है, जिससे माँ के आंसू पोंछे जाते हैं। इसलिए सब लोग आपने देखा होगा माँ का चेहरा पोंछते हैं पान से, फिर सिंदूर देते हैं कि रोए नहीं, और ये सिंदूर हमेशा जैसे जा रहा है और हर साल हमारे जीवन में ऐसे ही आता रहे। थैंक यू। आपने देखा माँ के गालों में से पान के पत्तों से उनके आंसू पोंछे जाते हैं, सिंदूर लगा के मिठाई खिला के माँ की विदाई की जाती है। क्या चल क्या रहा है? मैडम थोड़ा सेल्फी भी हो जाए। सेल्फी तो हो जाएगी, लेकिन माँ की विदाई है तो माँ की इस दिन का हमें साल भर से इंतज़ार रहता है और हम माँ को सिंदूर खेल के बहुत ही अच्छे तरीके से विदाई देते हैं। उसके पीछे का कुछ है कंसेप्ट है कि सिंदूर खेल के इतने अनोखे तरीके से? कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल मतलब जो रिचुअल्स पुराने चले आ रहे हैं वही हम भी फॉलो कर रहे हैं। और माँ इस समय बोला जाता है कि अपने मायके आई हुई होती हैं और बस आज के दिन जो है उनकी विदाई होती है। थैंक यू जी। आपने देखा माँ अपने मायके से विदाई होके जा रही है, आपके हाथों में शंख है, एक बार शंख तो बजा दीजिए। आपने खूब सुंदर लागशी, पूरा गेटअप दिखा दीजिए अपना। अच्छा, पीछे आपने माँ दुर्गा के छवि कुछ लगा के रखी, उसका पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, मैं मतलब আমার বাপের বাড়ি कोलकाता, আমি वेस्ट बंगाल थी के, और यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि मायके में आ गए। चूँकि बहुत दूर है भोपाल से कलकत्ता और जाना आना बहुत हैक्टिक होता है, तो यहाँ आके ऐसा लगता है कि मम्मी के घर में आ गए और माँ को मैंने अपने साथ लगाया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और अब हम दिल से जब इनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सुनती है, और एक प्रोटेक्शन होता है ना कि हमेशा मतलब हम सामने तो देख के चलते पर हम पीछे देख के नहीं चल सकते, तो ऐसा लगता है पीछे से हमारी सुरक्षा करती है हमारी माँ। तो अच्छा, ये जो कोलकाता में आपने देखा माँ की दुर्गा पूजा बहुत शानदार तरीके से होती है, और फिर राजधानी भोपाल में है, आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मतलब मैं बहुत सारे काली बाड़ी गई हूँ, टचवुड, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ मैं भोपाल में हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कोलकाता में हूँ, और बिल्कुल वहीं के जैसा सारा माहौल होता है और सब लोग बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरीके से बिहेवियर रखते हैं। अच्छा, तो मैं ये बताइए कि परंपरा कब से चली आ रही है? परंपरा तो बहुत पुरानी, मतलब शायद मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, पर मैं यहाँ पे परंपरा का कहानी पीछे का सार क्या है? सार ये है कि सिंदूर खेला इसलिए माँ को अपन, क्योंकि आज माँ विदा होती है और अपन उनको सिंदूर चढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि अपना मतलब अपनी सुहाग की आयु जो है बहुत लंबी होती है। हाँ। तो आपने देखा माँ की सिंदूर लगा के पूजा की जाती है, वर्षों से परंपरा चली आ रही है। मैं सिंदूर खेला आप लोग को देख रही हूँ, तो जो सिंदूर खेला जा रहा है, माँ की विदाई की जा रही है, तो माँ की विदाई में अफसोस, दुख होता है, खुशी है? दुख होता है। रहती है 9 दिन माँ घर में, रहती है माँ तो कितना अच्छा माहौल होता है, सब खुशियों से भरा रहता है, और जब जाने लगते हैं, कोई अपने यहाँ मेहमान आता है तो जाता है, कितना दुख होता है। आप भोपाल से हैं या फिर आप भी कोलकाता से आई? नहीं, हम भोपाल से ही हैं। तो कोलकाता कभी गई हैं? हाँ, कोलकाता हम गए हैं। तो कोलकाता का जो देवी का जो उत्साह होता है और जो ये अपना राजधानी में, तो कोई फर्क है, अंतर है? हाँ, वहाँ में यहाँ में तो है फर्क। पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, उत्साह बहुत के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ ज़्यादा बंगाली भी रहते हैं ना, यहाँ कम लोग रहते हैं, पर यहाँ भी अच्छे से मनाया जाता होता है। अच्छा, ये जो परंपरा चली आ रही है सिंदूर खेला की, वो एक्चुअल में है क्या? ये माता की विदाई की जाती है, उनको मांग भर के उनको सुहाग से उनकी नज़र उतारी जाती है, उनका मुंह मीठा किया जाता है, उनकी विदाई देते हैं।
माँ की ममता को देखकर यहाँ पर भक्त लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कतार लगी है माँ को सिंदूर लगाने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए। आप काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी है, मैं आपको देख रही हूँ। जी जी, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आप कहाँ कोलकाता से हैं? नहीं, मैं यहीं भोपाल की हूँ। जी। तो मैं माता को सिंदूर लगाने आई हूँ। मतलब सब मैं देखती थी पहले न्यूज़पेपर पे, लेकिन अभी मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं इनको देखूँ साक्षात, मैं करूँ क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ अपनी ये जो पीछे हैं ये दीदी, इनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा आप बंगाली नहीं हैं? जी नहीं, बंगाली नहीं, लेकिन मुझे बहुत मतलब आस्था है इनमें। तो मैं हर साल बाहर से पहले देख लेती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम सिंदूर खेला में आई हूँ। तो देखा आपने, यहाँ सिर्फ बंगाली ही नहीं आए, यहाँ पे तरह तरह के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बंगाली हैं या आप भी? बंगाली। तो कैसा लग रहा है आपको? तो हमारा सालों साल का है ये, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इसी के लिए वेट करते हैं पूरे साल हम लोग, इन्हीं से हमको शक्ति मिलती है माँ से। तो ये जो डांस खेला जाता है, वो डांस का पूरा है क्या, उद्देश्य क्या है? वो उनके सामने ये हमारा एक उत्सव जैसा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग फास्ट रखते हैं खाली और कुछ नहीं करते हैं, तो फास्ट भी रखते हैं दिन में। और फिर पूरा जो आरती है अभी तो हम लोग करेंगे ना, फिर हो सकता है। अभी जब तक माँ को नहीं करेंगे तब तक नहीं हो जाएगा। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आप यहाँ पे माँ के दर्शन करने आई है, माँ की विदाई है जो लोग कह रहे हैं, तो माँ की विदाई आप किस तरह कर रही हैं? माँ की विदाई बिल्कुल दिल से कर रहे हैं, जैसे बेटी अपने घर में आती है 4 दिनों के लिए, ऐसे ही माँ घर में आती हैं। तो जिस तरह बेटी आती है और हम लोग खूब इन्जॉय करते हैं उसको, कि बेटी घर में आई है, उसको खुश रखना है, उनके साथ में इन्जॉय करना है, बस उसी तरीके से 4 दिन माँ के साथ में हम लोगों ने इन्जॉय किया है। अब आखिरी टाइम है उनके विदा करने का, तो दिल से कि अगले साल ऐसे ही अपनी कृपा सब पे बनाए रखने के लिए वापस आए। तो आपने देखा माँ की कृपा, माँ के भक्त अलग अलग रूप से, अलग अलग स्वरूप से बना रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं, कोई बंगाली से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है माँ के दर्शन करने के लिए। यहाँ माँ की विदाई में जब आंसू निकलते हैं तो उसे पान के पत्तों से पोंछा जाता है। आप क्या कर रही हैं? पूजा हो गई आपकी? जी हो गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये फेस्टिवल है तो और भी अच्छा लगता है। अच्छा, सिंदूर खेलने की परंपरा क्या है? सिंदूर खेलने की परंपरा ये है कि जब माता की विदाई होती है तो उस टाइम हम इन्हें सिंदूर खेल के एक हंसी खुशी से उन्हें विदा करते हैं। ये वो पर्व है जो माँ दुर्गा अपने मायके में आती है। 9 दिन की नवरात्रि और दशमी के दिन अपने ससुराल की ओर जाना, और जिस तरह से बंगाली के जो लोग हैं वो उनकी जिस तरह विदाई करते हैं, कलर गुलाल उड़ाकर उनको विदा किया जाता है। माँ रोती हैं, माँ के आंसुओं को पान के पत्तों से पोंछा जाता है। कहा जाता है कि जिस तरह से सदियों से जो युद्ध चला आ रहा होता है उस पर माता रानी वहाँ पे महिषासुर का वध करके अपने मायके आके फिर ससुराल जाते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर डांस कर रही हैं महिलाएं, दर्शा रही हैं माँ के लिए अपना प्रेम, माँ की विदाई के लिए। डांस ना हो, ढोलक ना बजे और सिंदूर ना लगे। बंगालियों का त्यौहार इसी से बनता है। माँ नवरात्रि का पर्व ऐसा है कि जो सारे भक्तों को धर्म जाति कलर नहीं देखता है। माँ के लिए प्रेम भक्तों के अंदर इतना है कि जो अपार है, इसका कोई तोड़ नहीं कह सकते हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ मैं अंजलि पांडे, लल्लूराम.com भोपाल।